निकाह को आसान करो, निकाह को आसान करो, इतना आसान करो, इतना आसान करो कि किसी गरीब की बेटी अपने घर के अंदर न रह जाए। निकाह को इतना आसान करो कि माशरे से बुराई का खात्मा हो जाए। निकाह को इतना आसान करो कि किसी की बेटी जान देने पे ना आ जाए। आज हालात ये हो चुका है कि आए दिन हम अखबार को उठाकर पढ़ते हैं तो मज़ामीन हमें ये पढ़ने को मिलता है, देखने को मिलता है कि किसी गरीब की बेटी ने शादी करके अपने घर को सजाया था, लेकिन मेरे अजीजों उसके घर से उसे निकाल दिया गया है, उसे जान से मार दिया गया है, उसके जिस्म पे चाकू मारे गए हैं। वजह यह है ना कि आज मुसलमानों ने यह कहकर उसे ठुकरा दिया है कि तेरे बाप ने मुझे जहेज नहीं दिया है, तेरे बाप ने मुझे पैसा नहीं दिया है, तेरे बाप ने मुझे गाड़ी नहीं दिया है, तेरे बाप ने मेरे मुताबिक मेरे बारातियों की खिदमत नहीं की है। लेकिन ऐ मेरे अजीजों मैं आपको कहना चाहूंगा, जो पैसा आप शादियों के नाम पे खर्च करते हैं उस पैसे को बचाकर अगर आप अपने किसी बेटे को डॉक्टर बना रहे हैं, उस पैसे को बचाकर आप अपने किसी बेटे को इंजीनियर बना रहे हैं, उस पैसे को बचाकर आप अपने किसी बेटे को IPS बना रहे हैं, तो याद रखिएगा आलमी सतह पे जब आपका बच्चा कामयाब होकर पहुंचेगा, जब कामयाब होकर वो किसी अच्छे ओहदे पर पहुंचेगा, तो याद रखिए हुकूमत हिंद से वो आंख लड़ाकर बात करेगा और कहेगा कि मुझे मेरा हक चाहिए। लेकिन ऐ लोगों, आज हमने गोश्त खाने में, अच्छा कपड़ा पहनने में, महंगी गाड़ी खरीदने में, अच्छे मकान बनाने में अपने पैसे को तो खत्म कर दिया, लेकिन अपने बच्चे को शिक्षा नहीं दिया, अपने बच्चे को आला तालीम नहीं दिया। वजह यह है कि मुसलमानों के हालात ऐसे हो गए हैं कि वही मुसलमान जिसको अपने बच्चे को पढ़ाकर कामयाब बनाना चाहिए था, वही मुसलमान जिसको अपने बच्चे को पढ़ाकर आला तालीम पे पहुंचाना चाहिए था, वो मुसलमान आज अपने शादियों में गोश्त के लिए लड़ाई कर रहा है, वही मुसलमान आज खाने के लिए लड़ाई कर रहा है, वही मुसलमान आज गरीब की बेटी के बाप से कहता है कि चाहे तुझे कर्ज लेना पड़े तो कर्ज उठाओ, लेकिन समाज को तुझे खाना खिलाना पड़ेगा, समाज को तुझे गोश्त खिलाना पड़ेगा। ऐ मेरे अजीजों, ये दुखड़ा सिर्फ हमारे और आपके गांव का नहीं है, बल्कि ये पूरे मुल्क हिंदुस्तान का दुखड़ा है कि मैंने अपनी नजरों से देखा है कि जो बाप अपनी गरीब बेटी की शादी नहीं कर सकता, उस बाप से समाज में बैठा कर कहा जाता है समाज के लोगों को तुझे खाना खिलाना पड़ेगा, समाज के लोगों को तुझे गोश्त खिलाना पड़ेगा। लेकिन मैं तुझसे ये कहना चाहता हूँ, गरीब तो तुझे गोश्त खिला देगा, लेकिन गरीब का दिल तुमने दुखाया है, तुझे सुकून हासिल नहीं हो सकता है, तू कभी भी इत्मीनान से जिंदगी नहीं गुजार सकता है। और मैंने अपनी नजरों से देखा है कि जब वो इंसान कर्ज लेकर गोश्त का इंतजाम करता है, ये मुसलमान बोटी के लिए लड़ जाता है, ये मुसलमान गोश्त के दो टुकड़े दो पर्चे के लिए लड़ जाता है और फिर उसे पे मीटिंग बैठाकर उसको जलील करता है। ऐ मेरे अजीजों, हम इतना गिर चुके हैं, हम इतने नाअहल लोग हो चुके हैं कि हमारे माशरे में गोश्त के लिए लड़ाई होती है, कभी हमारे माशरे में तालीम के लिए मीटिंग नहीं बैठती है, कभी हमारे माशरे में इमाम को तनख्वाह बढ़ाने के लिए मीटिंग नहीं बैठती है, कभी हमारे माशरे में इमाम को पैसा देने के लिए मीटिंग नहीं बैठती है। लेकिन हमारे माशरे का इतना बुरा हाल हो चुका है कि हमारे मस्जिद में इमाम साहब 5 मिनट की लंबी तकरीर कर देंगे, इमाम साहब पे लोग जलाल में आ जाते हैं, इमाम साहब पे लोग गुस्सा करने लगते हैं। लेकिन यही गुस्सा करने वाला मुसलमान जब किसी के बारात में जाता है, जब किसी के यहाँ शादी में जाता है, 1-1 घंटा कुर्सी पकड़ के खड़ा रहता है, लाइन लगाकर खड़ा रहता है, बकरे का गोश्त खाने के लिए, पुलाव खाने के लिए, लोगों के यहाँ शरबत पीने के लिए, आइसक्रीम खाने के लिए। और तुझे जरा बराबर भी शर्म नहीं आती है, तुझे शर्म नहीं आती है कि तूने गोश्त के पर्चे के लिए अपने वक्त को जाया कर दिया, लेकिन अल्लाह के घर में बैठने के लिए तूने अपने वक्त को नहीं दिया है। तो याद रख, तूने अपने रब को नाराज किया है। पूरी दुनिया में घूमता रहेगा लेकिन तुझे अमन नहीं मिलेगा, पूरी दुनिया में घूमता रहेगा तुझे चैन नहीं मिलेगा, पूरी दुनिया में घूमता रहेगा तुझे सुकून नहीं मिलेगा। क्योंकि मुसलमानों का एक नारा था, मुसलमान ये कहा करते थे कि मकामे मुस्तफा से है जहां को आशना करना। अरे मुसलमानों का शेवा है मोहम्मद से वफा। नारे तकबीर।
ऐ मेरे अजीजों, आज हमें किसी से मोहब्बत हो जाए तो 2 घंटे 4 घंटे चौराहे पे हम बैठना गवारा कर सकते हैं। हम बैठते हैं, हमारा बच्चा बैठ के मोबाइल चलाता है, लेकिन हम मस्जिद के अंदर नहीं बैठ सकते हैं। आज यहाँ हमने इस्लाहे माशरा का इनेकाद किया है। कितने हमारे गांव के ऐसे लोग होंगे जो अपने घर में अभी भी नींद ले रहे होंगे, अभी भी आराम कर रहे होंगे। तो जो मुसलमान सिर्फ खाने के लिए बाहर निकलेगा वो मुसलमान कैसे तरक्की करेगा? जो मुसलमान सिर्फ अपने जिस्म के नुमाइश के लिए बाहर निकलेगा वो मुसलमान कैसे तरक्की करेगा? लेकिन याद रखो, जो मुसलमान अल्लाह रसूल के लिए बाहर निकलेगा, जो मुसलमान अल्लाह को राजी करने के लिए बाहर निकलेगा, जो मुसलमान अल्लाह की मोहब्बत में बाहर निकलेगा और अपना ईमान ठीक रखेगा, अल्लाह को राजी करेगा, तो याद रखो, एक हमारे हिंदुस्तान के राजा है जिन्हें सुल्तानुल हिंद कहा जाता है, जिन्हें ख्वाजा अजमेरी कहा जाता है। रब का दामन लेके निकले थे, मुस्तफा का प्यार लेके निकले थे। हिंदुस्तान की सरजमीन पे हर जगह कुफ्र था, हर जगह जलालत थी, हर जगह अंधेरा था, लेकिन वो ख्वाजा गरीब नवाज जब निकले थे तो इस्लाम के परचम को रोशन किया था। इतना रोशन किया था, इतना रोशन किया था कि पृथ्वीराज की हुकूमत थी, आंख लड़ाना चाह रहा था, मुसलमानों को कमजोर करना चाह रहा था, फकीर समझ के ठुकराना चाह रहा था। लेकिन मेरे गरीब नवाज ने कहा कि सुन, तू फकीर समझ के मुझे ठुकराने की कोशिश न कर, क्योंकि मेरा ईमान पक्का है, मेरा अकीदा मजबूत है, मुझे अपने नबी से प्यार है, मुझे अपने रब से प्यार है। तू याद रख, आज तू मिट जाएगा, लेकिन कयामत तक इंसान अगर किसी का नारा लगाएगा तो ख्वाजा अजमेरी का नारा लगाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। जरा दोनों हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। मेरे अजीजों, हमारे माशरे में जो सबसे बड़ी कमी है वो ईमान की कमी है। आज हमारा ईमान कमजोर हो चुका है, आज हमारा ईमान कमजोर हो चुका है। हम अपने गांव में कोई लीडर आता है, कोई किसी पार्टी का नेता आता है, तो हम 500 पे अपने ईमान का सौदा कर देते हैं, एक बोतल शराब पे ईमान को बेच देते हैं। इतने बेगैरत हम मुसलमान हो चुके हैं। लेकिन तूने अपनी तारीख को पढ़ा नहीं है, तूने अपने तारीख को उठाकर देखा नहीं है। एक मेरे नबी का नवासा निकला था, इस्लाम के परचम को लेकर निकला था। अभी इमाम हुसैन का तस्करा चंद दिनों के बाद किया जाएगा, लेकिन मेरे अजीजों में बताना चाहता हूँ, वो ईमान के इतने पक्के थे, इतने पक्के थे कि 22,000 की लश्कर करबला में इमाम हुसैन के सामने खड़ी थी, उनके ईमान को छीनने के लिए तैयार थी। यजीद पैसा देने के लिए तैयार था, यजीद दौलत देने के लिए तैयार था, यजीद हुकूमत देने के लिए तैयार था, लेकिन मेरे आका हुसैन ने कहा मैं नबी का नवासा हूँ, जान तो दे सकता हूँ, लेकिन नबी का दिया हुआ ईमान हरगिज नहीं। जान तो दे सकता हूँ, नबी का दिया हुआ ईमान हरगिज नहीं दे सकता हूँ। मेरे आका हुसैन ने सर को कटा लिया, लेकिन इस्लाम को बचा लिया और कहा सुन, कयामत तक अगर तू कामयाब होना चाहता है, कयामत तक अगर तू सरबलंदी पे पहुंचना चाहता है, कयामत तक तुझे अपने आप का लोहा मनवाना है, तो 10%, सिर्फ कितने 10% हुसैन आजम के किरदार पे अमल कर लेना। कयामत तक मुसलमान हुसैन पाक के किरदार पे अमल करने की बदौलत कामयाब होता हुआ नजर आएगा। अल्लामा इकबाल ने कहा हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में,
हमने एक सजदा ज़मीने करबला से ले लिया। ऐ मेरे अजीजों, अपने अंदर की कमी को झांक कर देखे, अपने आप को मुसलमान न कहलाए, अपने दिल को मुसलमान बनाए और किसी भी गरीब बेटी के बाप पे जुल्म ना करे। अगर वो 10 आदमी को खिलाने की हैसियत रखता है, 5 आदमी उनके घर पे जाए, उन्हें तकलीफ ना दे। हमारी कमी की वजह से आज हमारी बेटियां जान दे रही है, वो मर रही है। निकाह को मुश्किल बना दिया, मुश्किल बना दिया। वो ये सोचती है कि मेरा बाप पैसा नहीं जमा कर पाएगा, मेरा बाप 10 लाख रुपया जहेज नहीं दे पाएगा, अपनी जान दे रही है। ऐ मेरे अजीजों, जिस नबी ने हमें यह पैगाम दिया था कि तुम किसी गैर के साथ भी, किसी काफिर के साथ भी जुल्म न करना, वो मुसलमान अपने माशरे के बहन के ऊपर कैसे जुल्म कर सकता है। इसलिए हर गरीब बेटी के बाप के लिए आप एक अच्छे मुसलमान बने और हर गरीब बेटी को अपने घर इज्जत के साथ लेके आए। ये मेरे नबी का पैगाम आपके लिए है।